श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 87 श्लोक 1 से 24। भरत की मूर्छा और गुह का वर्णन। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जब भरत ने राम का वन कष्ट मन में देखा तो शरीर ने भी साथ छोड़ दिया। अयोध्याकांड सर्ग 87 श्लोक 1 से 24 में उनका प्रेम मूर्छा बनकर प्रकट होता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 87 श्लोक 1 से 24, जहां भरत मूर्छित हो जाते हैं और चेतना लौटने पर गुह से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के भोजन तथा शयन का वृत्तांत पूछते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 86 श्लोक 1 से 25 में निषादराज गुह ने भरत को लक्ष्मण के जागरण, सेवाभाव और करुण विलाप का विस्तार से वर्णन किया था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 87 श्लोक 1 से 24 में कथा भरत के भीतर उमड़ते हुए विरह, प्रेम और पश्चाताप को और गहराई से खोलती है। यहाँ उनका हर प्रश्न केवल जानकारी नहीं, बल्कि राम के दुख को अपने भीतर जी लेने की व्यथा है। सप्तशीतितमः सर्गः। भरत की मूर्छा से गुह, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना, होश में आने पर भरत का गुह से श्रीराम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गुह का उन्हें सब बातें बताना। गुहस्य वचन श्रुत्वा भरतो भृशं प्रियम्। ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छ्रुत्म प्रियम। एक गुह का श्रीराम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्रीराम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्रीराम ने जब जटा धारण कर ली, तब वे शायद ही लौटें। एक सुकुमारो महासत्व सिंह स्कंधो महाभुजः। पुंडरीक विशालाक्षस्तरुण प्रियदर्शनः। दो प्रत्याश्वस्य मुहूर्तं तु कालम परम दुर्मनाः। ससाद सहसा तो त्रैरहदि विद्ध इव द्विपः। तीन भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया, फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। 2 से 3 भरतम मूर्छितम दृष्ट्वा विवर्णवदनो गुहा। बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकंपे यथा द्रुमः। 4 भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। 4 तद्वस्थं तु भरतं शत्रुघ्नोऽनन्तरस्थितः। परिष्वज्यरुरोदोच्चैर्विसंज्ञः शोककर्षितः। 5 शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुधबुद्ध खो बैठे। 5 ततः सर्वाः समापेतुर्मात्रो भरत्स्यताः। उपवासकृशा दीना भर्तृव्यसनकर्षिताः। 6 तदंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पतिवियोग के दुख से दुखी, उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थीं। 6 ताश्तं पतितं भूमोरुदत्यः पर्यवार्यन्। कौसल्या त्वनुसृत्यैनं दुर्मनाः परिषस्वजे। 7 भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौसल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। 7 वत्सला स्वन यथा वत्समुपगुह्य तपस्विनी। परिप्रच्छ भर्तृवृत्ति शोकलालसा। 8 जैसे वत्सला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौसल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा। पुत्र व्याधिर्नते कच्चित् शरीरं प्रतिबाधते। अस्य राजकुलस्याद्यत्वधीनं ही जीवितम। 9 बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। 9 त्वां दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते। वृत्ते दशर्थे रागे नाथ एकस्त्वमद्य नः। 10 वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूं। श्रीराम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। 10 कच्चिन लक्ष्मणे पुत्र श्रुतंते किंचिद प्रियम।
पुत्रेवाह्येक पुत्रायाः सभार्ये वनंगते 11। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्रीराम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? 11। समुहूर्त समाश्वस्य रुदन्नेव महायशाः कौसल्यां परिसांत वेदं गुहं वचन ब्रवीत 12। दो ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौसल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषादराज गुह से इस प्रकार पूछा 12। भ्राता में क्वावसद रात्रो कावा सीता कावा च लक्ष्मणा अस्वपच्छने कस्मिन किन भुक्त्वा गोह शंस में 13। गोह। उस दिन रात में मेरे भाई श्रीराम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी? और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था? ये सब बातें मुझे बताओ। 13। सोब्रवीद भर्तं हृष्टो निषादाधिपतिर्गुह यद्विधम प्रतिपेदे चरामे प्रियहितेतिथौ 14। ये प्रश्न सुनकर निषादराज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्रीराम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से कहा 14। अन्नमुच्चावचन भक्ष्याः फलानि विविधानि च रामायाभ्यवहारार्थं बहुशोपहृतं मया 15। मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्रीरामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। 15। तत्सर्वं प्रत्यनुज्ञासीद रामः सत्यपराक्रमः न हि तत्प्रत्यगृह्णात् सक्षत्र धर्मनुस्मरन् 16। सत्यपराक्रमी श्रीराम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदरपूर्वक लौटा दिया। नह्यस्माभिः प्रतिग्राह्यन् सखे देयं तु सर्वदा इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना 17। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सखे, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। 17। लक्ष्मणन यदानीतं पीतवारी महात्मना औपवास्यं तदाकाशीद राघवः सह सीत्या 18। सीता सहित श्रीराम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे, केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। 18। ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोप्यक्रोत तदा वाग्यतास्ते त्रयः संध्या समुपासंत संहिता 19। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित्त होकर संध्योपासना की थी। 19। सौमित्रस्तु ततः पश्चात करोत् स्वास्तरं शुभम स्वयमानीय बींशी क्षिप्रं राघवकारणात् 20। तदंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्रीरामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। 20। तस्मिन् समाविशद रामः स्वास्तरे सह सीत्या प्रक्षाल्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत् स लक्ष्मण 21। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्रीराम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखारकर वहां से दूर हट आए। 21। एतत् तदिंगुदीमूलमिदमेव च तत्तृणम् यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिन्ता शयितावुभौ 22। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्रीराम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। 22। नियमे पृष्ठे तु तलांगुलित्रवान शरः सुपूर्ण विशुद्धि परंतपः महधनुः सज्जमुपोह्य लक्ष्मणो निशाम तिष्ठत परितोस्य केवलम 23। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे 2 तरकस बांधे, दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्रीराम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। 23। ततस्त्वेह चोत्तम्बांचापभृत स्थितो भवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः अतंद्रतैर्ज्ञातिभिरात्तकार्मुकैमहेन्द्रकल्पम परिपाल्यंस्तदा 24। तदंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधुबांधवों के साथ, जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष्बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्रीराम की रक्षा करता रहा। 24। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे सप्ताशीतितमः सर्गः 87। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। 87। कल अयोध्याकांड सर्ग 88 श्लोक 1 से 30 में भरत स्वयं उस कुशैया को देखेंगे जहां श्रीराम ने रात्रि बिताई थी। उसे देखकर उनका शोक वैराग्य में बदल जाएगा और वे वल्कल तथा जटा धारण कर वन में ही रहने का निश्चय प्रकट करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 87 श्लोक 1 से 24 में भरत की मूर्छा,
माताओं का दुख और गुह द्वारा श्रीराम के भोजनशन का यह मार्मिक वर्णन आपको स्पर्श कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में अयोध्या कांड सर्ग 88 श्लोक 1 से 30 में भरत का वैराग्य और भी प्रखर रूप में सामने आएगा। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।